हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोम क्लासेस में। दोस्तों, इजी टेट जूनियर लेवल जो सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है उसका सामाजिक अध्ययन का सॉल्यूशन हम आपसे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें लिखा है भारत में शरद ऋतु के संबंध में ABC 3 विचार दिए गए हैं, इनमें से सही उत्तर बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जो है A, B और C सभी गलत हैं, इनके लिए कोई भी राइट आंसर नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी नदी सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है? तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी डेल्टा का निर्माण करती हैं। दिए गए लक्षणों A को B के आधार पर वायुमंडलीय परत की पहचान करिएगा। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मध्य मंडल में इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। आतपन का संबंध है, यानी कि आइस इंसोलेशन इज एसोसिएटेड विद, तो सूर्य की ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी के साथ इसे रिलेट किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 यानी सोलर एनर्जी, सूर्य की ऊर्जा, इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। उचित विकल्पों के साथ निम्नलिखित का मिलान कीजिएगा। इसमें दिया है शंकुधारी वन, भूमध्य सागरीय वनस्पति, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन या शीतोष्ण सदाबहार वन। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि इसके लिए हम बात करें तो महाद्वीपीय का पूर्वी पठार। ऑप्शन नंबर A इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए कथनों पर ध्यान दें तथा उचित विकल्प का चयन करें। सहारा रेगिस्तान एक समय पूर्णतः हरा भरा था। देखिएगा, विकल्प ए बिल्कुल सही है। सहारा रेगिस्तान एक समय में हरा भरा था। सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्र नदियां, मगर, पशु, बकरियां दर्शाते हैं। देखिएगा, इसलिए हम सही नहीं मान सकते, यानी कि A और B सत्य हैं, बट A B की पूर्ण रूप से व्याख्या नहीं करता, तो A और B सही है। डॉल्फिन के बारे में दिए गए ABC कथनों पर विचार कीजिएगा तो सही विकल्प का चयन कीजिएगा। गंगा और ब्रह्मपुत्र के जल आवरण में ही डॉल्फिन पाई जाती है। ऑप्शन नंबर A बिल्कुल सही है। डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार राज्य में अवस्थित है। देखिएगा, डॉल्फिन अभ्यारण्य एशिया का पहला अभ्यारण्य था जो बिहार के भागलपुर जिले में स्थित किया गया था। ऑप्शन नंबर B भी सही है। डॉल्फिन की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है, ये बिल्कुल सही है। यानी तीनों ही विकल्प इसके लिए बिल्कुल सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर A, ऑप्शन नंबर B और ऑप्शन नंबर C तीनों सही हैं। बायोगैस अनिवार्य रूप में निम्न में से किसका मिश्रण है? बायोगैस पूछा गया है, तो बायोगैस मीथेन और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। इसके लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। संसाधन के बारे में कथन A और B पर विचार कीजिएगा तो सही उत्तर का चयन करें। सभी संसाधनों का अर्थ है मूल्य होता है। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित करते हैं। A और B दोनों सही हैं तथा B सही व्याख्या करता है A की। निम्नलिखित ऊर्जा के परंपरागत स्रोत की समूह की पहचान कीजिएगा। परंपरागत जो स्रोत होते हैं, ऐसे स्रोत जो हमें नेचर से मिले हैं, जैसे पेट्रोलियम, कोयला या वृक्ष जो पुराने हो चुके हैं, यानी हम उन पर विचार करते हैं। जो प्रकृति से हमें ऊर्जा के स्रोत मिले हैं उन्हें हम परंपरागत स्रोत कहते हैं। जो नवीनीकरण में आते हैं, जैसे सोलर ऊर्जा, विंड एनर्जी, ये सभी नवीनीकरण में आते हैं। ऑप्शन नंबर A इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार को उनके वर्गीकरण के साथ मैच कीजिएगा। विकास का प्रयोग, उद्गम, विस्तार, भंडार। देखिए, इसके लिए बहुत जल्द ही हम आंसर आपको कमेंट बॉक्स में शेयर करने वाले हैं। कथन A को कथन 2 के साथ सुमेलित कीजिएगा। देखिए, लगभग 12,000 साल पहले भारत में कई क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने के कारण वाले मैदान, घास वाले मैदान बनने लगे। हिरन, बारहसिंगा, बकरी, भेड़ और जैसे मवेशी जानवरों की संख्या बढ़ी। निश्चित तौर पर आप जब जानते होंगे, जब नवपाषाण काल की आया था तो नवपाषाण काल से पहले पृथ्वी बहुत ठंडी थी और तापमान में वृद्धि हुई। तापमान में वृद्धि होने के कारण यहाँ पर जो जीवन है वो अच्छी तरीके से चल पड़ा, और जो इसका कारण A B इसके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो A और B दोनों सही हैं तथा A B की सही कारण है। पूरा स्थलों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? देखिए, पूरा स्थल का मतलब है पुरातत्व की। यदि हम बात करें तो पुरातत्व वो है जमीन खोदकर जो रहस्य निकाले जाते हैं, जो इतिहास का पता चलता है, वो पुरातत्व होते हैं। अब यहाँ पर पूरा स्थल से मतलब है जो बहुत पुराने स्थल थे वहाँ से जानकारी मिली है। तो इसके लिए केवल एक बिल्कुल इसके राइट हो जाएगा, वह स्थान जहाँ वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग मोहर बनाते थे, ये दिया गया है। तो पत्थर की मोहरें नहीं, सेलखड़ी की मोहरें थी। पीले रंग के डिजाइन किए गए पात्र, लोहे से बनी तकलियाँ, सोने से बने बर्तन। देखिए, लोहे से बनी तकलियाँ ये बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि आप जानते हो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी, उन्हें तांबा तथा सोने की नॉलेज थी। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा A तथा D। सेलखड़ी भी एक तरह का पत्थर ही होता है। एक महापाषाण कब्र में 2 कंकालों के अवशेष थे। इन दोनों में महिलाओं के कंकाल का अनुमान लगाने हेतु देखना होगा।
केवल ए। हड्डियों की संरचना इसके लिए बिल्कुल सही आ जहाँ हो जाएगा। देखिएगा कंकालों के साथ मिले आभूषण, कंकालों के साथ मिले आभूषण ये तय करना बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा कि सभी कमरों जो भी कब्र मिली हैं महिलाओं की वहाँ कंकालों के साथ आभूषण रखे गए हैं या नहीं, या समय के साथ वो क्षरित हुए हैं या नहीं। तो इसके लिए बिल्कुल जो सही आंसर हो जाएगा केवल ए हो जाएगा, या फिर कंकालों के आकार यानी कंकालों का छोटा और बड़ा आकार से इसे पहचान सकते हैं, मगर यहाँ ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। प्रारंभिक काल से शुरू से करके आरोही क्रम यानी बढ़ते हुए क्रम में इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लगाना था, तो सबसे पहले महापाषाण के निर्माण हुआ, फिर इमामगांव नवपाषाण काल आया, फिर चरक संहिता, जो चरक संहिता आप जानते होंगे, चरक आए, फिर वेदों की रचना हुई। तो बी सी डी ए इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही के काल में शुरू करके अवरोही क्रम यानी हाल ही के काल से स्टार्ट करना है हमको, 2021 से अब बैकवर्ड जाना है, पीछे घटते हुए जाना है और अवरोही क्रम में हमें ये लगाना है। तो सबसे पहले आया उसके लिए हम लिखेंगे CDAB यानी आर्यकुमेडु पत्तन में बसन संगम साहित्य की रचना की शुरुआत, उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग यानी हम बात कर रहे हैं महाजनपद काल की। महाजनपद काल में लोहे का बहुत बड़ी मात्रा में उपयोग हुआ और महाजनपद काल है 6वीं शताब्दी। अब बात करते हैं हम कथन 1 को कथन 2 के साथ जोड़िएगा। चोल धार्मिक ग्रंथ सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के केंद्र है। चोल कांस्य प्रतिमाएं देवी देवताओं की थी पर कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी थी। तो देखिए 1 और बी सही है, बट बी जो है ए के लिए बिल्कुल सही कारक साबित नहीं होगा, यानी ए बी का कारण नहीं है, दोनों पृथक पृथक रूप से सही होंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली के सुल्तानों के समय तवाखीर के लेखकों ने जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी। उनके विचारों से सारे लोग सहमत होते थे। देखिएगा यदि कोई ऐसी विचार आते हैं जिनसे समाज में भेदभाव उत्पन्न ना हो, जाति व्यवस्था ना बिगड़े, तो निश्चित तौर पर वो बातें सभी को नियत लगती हैं। तो इसके लिए ए और बी दोनों सही हैं तथा ए सही की व्याख्या करता है। रजिया ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। तवाखीर के लेखकों को सामाजिक तथा लिंग भेद के आधार बनाकर यह तंक दिया कि पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। ए और बी दोनों सही हैं, तो तुम ए इसका सही स्पष्टीकरण नहीं करता। अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने सुलह कुल सर्वत्र शांति के विचार को अपना साझा मतलब कि अबू फजल के मानने पर यह कहा गया था। अबू फजल जो थे उन्होंने इन तीनों अबू फजल ने अकबर को सुलह कुल का बताया था कि आप सुलह कुल की शुरुआत कीजिएगा, यानी सर्वत्र शांति। सुलह कुल के जो संस्थापक माने जाते हैं वो अकबरी माने जाते हैं, बट हम आपको बताते चलें जहांगीर और शाहजहां ने भी सुलह कुल के विचार के सिद्धांत पर शासन किया। विभिन्न धर्मों से जुड़े हुए व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो धार्मिक रीति और मतान्धा के पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। और आप मानते भी होंगे दीन इलाही एक अलग धर्म की शुरुआत भी अकबर के द्वारा की गई थी। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ए और बी दोनों सही हैं तथा ए बी की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 52, इस दिल्ली के सुल्तानों के काल का श्रेणीबद्ध समाज था उसका जनजाति में इस प्रकार कोई क्वेश्चन था, यानी कि हम कह सकते हैं अंडर द दिल्ली सुल्तान्स एंड मुगल्स द hierarchy between social classes decreases, the tribute society were not divided into numerous unequal classes। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बोथ ए एंड बी आर ट्रू बट बी इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बहादुर शाह जफर ने मुखिया के शासनों को चिट्ठी लिखकर मतलब देखिए आप जानते होंगे जब 1857 की क्रांति हुई थी तो उस समय जो लोग थे जो मेरठ से इकट्ठा होकर गए तो उनके पास कोई नेतृत्व नहीं था। उन्होंने बहादुर शाह जफर से कहा कि आप हमारा नेतृत्व कीजिएगा तथा स्वाधीनता संग्राम में आप पार्टिसिपेट कीजिएगा। तो रात के रात वो उसका नेतृत्व किया तथा लड़े, बट वो जीत नहीं हो पाई। तो इसके लिए हम यदि आंसर दें तो एक तो बिल्कुल सही होगा, 20 के लिए सही नहीं है क्योंकि इससे रातों रात पीड़ित बगावतों के पक्ष में नहीं बदल गई थी पूरी तरीके। एक उस समय 1857 में जो स्वतंत्रता संग्राम माना गया है उसमें अंग्रेजों ने उस बार विरोधियों थे उन्हें दबा दिया था। औपनिवेशिक काल के दौरान महिला जाति एवं सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? देखिए बहुत जल्दी हम इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देंगे। तेलंगाना राजा पहले भारत के किस राज्य का हिस्सा था? तो आंध्र प्रदेश की कॉमन क्वेश्चन है, इसका कोई भी आंसर दे सकता था। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें और लोकतंत्र में संचार माध्यम की सही भूमिका का चयन करें। तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो ए बी सी सभी इसके लिए राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन रूढ़िवादी चित्रण जेंडरवादी स्टीरियोटाइप का उदाहरण नहीं है? तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा गाड़ी के विज्ञापन में एक महिला को पति द्वारा ऑफिस
दफ्तर छोड़ना, यह जेंडरवादी सोच को नजर आता है। एक सबसे छोटा महाद्वीप है जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। तो आप जानते होंगे सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सौरमंडल में जैसे जैसे हम दूर जाते हैं तो ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने की अवधि बढ़ा देता है, यानी सूर्य के परिक्रमण काल बढ़ जाता है तो सूर्य दूर जाने पर परिक्रमण काल बढ़ जाता है। देखिए, और जो भी नंदी ग्रहों का आकार घटता जाता बिल्कुल नहीं है, ग्रहों का आकार बढ़ सकता है और बढ़ता ही, हम आमतौर पर देखते हैं बढ़ता ही जाता है। और सूर्य के बहुत नज़दीक ग्रह गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं, ऐसा भी नहीं है। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कल्पना करें यदि पृथ्वी अपने अक्षय समतल पर ना झुकी हुई हो, देखिएगा वो घूर्णन की बना नहीं कर रहा है, वो ये नहीं कह रहा है घूर्णन बंद हो गया है, या वो ये नहीं बोल रहा है कि इसका परिक्रमण बंद हो गया है, केवल वो अपने अक्षय झुकाव जो उसने बनाया हुआ है, जो झुकी हुई है अक्षय एंगल पर, उसे उन्होंने कहा है कि वो यदि अच्छे एंगल पर ना झुकी होती, बिल्कुल सीधे खड़े होती, तो हम कह सकते हैं प्रतिदीप्ति वृत्त और अक्षांश रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती। तो द सर्कल ऑफ लुमिनेशन विल मैच विद द लैटिट्यूडनल लाइंस। इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ए और डी। किसी क्षेत्र विशेष में ज़्यादा मौसमी परिवर्तन नहीं होता। ऑप्शन नंबर 2 इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। भारत में ग्राम पंचायतें कितने वर्षों के कार्यकाल के लिए होते हैं? कॉमन क्वेश्चन है। भारत में जो पंचायती काल होता है वो 5 वर्ष के लिए है। पुलिस थाने के प्रभारी का पदनाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेशन पुलिस ऑफिसर भी कहा जाता है। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम में लाए गए 2005 के संशोधन में निम्नलिखित में से क्या मुहैया कराया गया? तो महिलाओं का पारिवारिक संपत्ति बराबर हिस्सेदार का अधिकार हो गया, यानी पुरुषों को यदि पैतृक संपत्ति में जो पिता की संपत्ति है उसमें महिला तथा पुरुष को बराबर का अधिकार दिया। भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम अर्थ निर्णय किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा न्यायपालिका। अत्याचार अधिनियम 1889 में कौन से समुदायों को न्याय दिलाने के लिए एक्ट पारित किया गया? तो SC एक्ट आप जानते होंगे जो 1889 में आया था। आदिवासी एवं दलित वर्ग के व्यक्ति को ऐसा राजनीतिक व्यवस्था जिसमें एक से ज़्यादा स्तर की सरकारें हों उसे कहा जाता है। देखा, एक से अधिक, यानी आप जानते हैं अपने यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट भी होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं, और स्टेट गवर्नमेंट्स के बाद भी लोकल बॉडीज़ होती हैं जिसे न्यायपालिका नगर पालिका भी कहते हैं। वैसे हम सरकार की बात करें 2 स्तर की सरकार है, एक केंद्र सरकार, एक स्टेट गवर्नमेंट। तो इसमें हम संघवाद की बात हम कर सकते हैं। दोस्तों इस तरीके से हमने आपको अपने क्वेश्चन बताए हैं, और वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।